राजा दहर ने 714 में जब मोहम्मद बिन कासिम से शिकस्त खाई और वहाँ मारा गया, तो उसके बेटे जय सिंह ने मुल्तान के मज़ाफ़ात में मोहम्मद बिन कासिम से फिर जंग की, जिसमें दोबारा उसको शिकस्त हुई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ साजिद रज़ा थईम अपने यूट्यूब चैनल की नई वीडियो के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं पंजाब के ज़िला चकवाल की एक ख़ूबसूरत तहसील और हिल स्टेशन कलर कहार के एक इंतहाई ख़ूबसूरत तफरीही मगर तारीख़ी मकाम तख्त बाबरी और बाग़ सफ़ा और एक ख़ूबसूरत झील के दरमियान में। ख़वातीन व हज़रात, कलर कहार ज़िला चकवाल पंजाब की एक तहसील और एक ख़ूबसूरत सयाहती और तफरीही मकाम है, और ये तफरीही मकाम चकवाल के जनूब मगरब में कोई 26 किलोमीटर के फासले पर मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए रास्ते में आएगा। यहाँ का खूबसूरत फलों में लोकाट, नाशपाती और अनार वगैरह और दीगर मुख्तलिफ बागात भी हैं। यहाँ की सबसे खूबसूरत और देखने वाली चीज़ यहाँ के मोर हैं। इसका तारीख़ी हवाला यूँ है कि शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर कश्मीर जाते हुए इस मकाम पर अक्सर रुकते और क़याम करते थे, और यहाँ पर ये जिस मकाम पर हम मौजूद हैं, जिसे तख्त बाबरी कहते हैं, इस मकाम पर उनकी फ़ौज ने उनके लिए ये अज़ीमुश्शान एक बुलंद चट्टान पर एक तख्त तामीर किया, जहाँ पर खड़े होकर उन्होंने अपनी फ़ौज से ख़िताब किया। और बाद रिवायात में है कि सिर्फ़ ख़िताब ही नहीं किया, बल्कि यहाँ बैठ कर उन्होंने कुछ उमूर सल्तनत से मुतल्लिक़ फ़ैसले भी किए और उमूर सल्तनत चलाने के हवाले से कुछ अहम अहकामात और इक़दामात भी किए। इसके साथ ही इन्होंने एक बाग़ तामीर करवाया 1519 में, जिसे बाग़ सफ़ा कहते हैं, और जो आज भी पूरी तरह यहाँ मौजूद है, अगरचे ज़रा ज़बूं हाली का शिकार है। और यहाँ के दीगर काबिल ज़िक्र मकामात में यहाँ बुलंदी पर खुशाब रोड की तरफ जाते हुए आपको एक अज़ीमुश्शान दरबार आहू बाहू के नाम से भी मिलेगा, जिसके बारे में रिवायत ये है कि ये हज़रत जुनैद बगदादी के 2 पोतों का मज़ार है, जो तबलीग दीन के लिए यहाँ के मकामी लोगों की दावत पर आए थे और यहीं शहीद हुए और यहीं मदफून हैं। इसके अलावा 2 और बुज़ुर्ग दीनी शख्सियात हज़रत सुल्तान बाहू और हज़रत फरीदुद्दीन गनशकर के चिल्ला कशी के मकामात भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मर्ज खलाइक हैं, और ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और यहाँ से कस्ब फैज़ करती है। ख़वातीन व हज़रात, ये साल्ट रेंज यानी कोहिस्तान नमक का इलाका है। यहाँ से करीब एशिया की सबसे बड़ी और शायद दुनिया की बड़ी नमक की कानों में से एक खेबड़ा मौजूद है, और यहाँ पे एक नमकीन पानी की झील भी मौजूद है, जो जब फुल भरी हुई हो तो कमोबेश 8 किलोमीटर के एरिए पर उसका पानी फैला हुआ होता है। और इसके अलावा ये 5 से 6 फुट गहरे पानी की झील है, जहाँ किनारे पर अब बहुत सारे रेस्ट हाउसेस, होटल्स वगैरह और प्ले लैंड बनाए गए हैं। इसके अंदर कश्ती रानी भी लोग करते हैं, और बड़ी तादाद में अब फैमिलीज़ यहाँ आती हैं और अपनी छुट्टियाँ भी इंजॉय करते हैं। और ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, सरसब्ज़ व शादाब है, मौसम शानदार है, बारिशें भी होती हैं, और आज भी यहाँ खूबसूरत मौसम है। बादल छाए हुए हैं, थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी है और अभी बारिश के आसार मौजूद हैं। फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ये इलाका सतह समंदर से 1500 फुट बुलंद है, और इसके बारे में इसकी तारीख़ के हवाले से एक और रिवायत भी मौजूद है बरतानवी आसार कदीमा के माहिर के मुताबिक कि राजा दहर ने 714 में जब मोहम्मद बिन कासिम से शिकस्त खाई और वहाँ मारा गया, तो उसके बेटे जय सिंह ने मुल्तान के मज़ाफ़ात में मोहम्मद बिन कासिम से फिर जंग की, जिसमें दोबारा उसको शिकस्त हुई, और फिर वो वहाँ से फ़रार होकर सीधा कश्मीर पहुँचा, जहाँ उसने कश्मीर के राजाओं को पनाह की दरख्वास्त की, और कश्मीर के दरबार ने न सिर्फ उसकी दरख्वास्त कबूल की, बल्कि उसे गुजारे के लिए कश्मीर की जनूबी सरहद पर जो ज़मीन और जागीर अता की, वो यही कलर कहार थी। और यहाँ उसने फिर अपने एक मुंतज़िम को भेजा, जिसने इसका इंतज़ाम व इंसराम भी संभाला। और इसलिए कुछ माहिरीन के बकौल कलर कहार का जो पुराना तारीख़ी नाम है वो शाहकार था, जो बाद में फिर कसरत इस्तेमाल से या किसी वजह से तब्दील हुआ। एक और तारीख़ी रिवायत ये भी है कि कालिदास नामी एक हिंदू पंडित को
شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے یہاں پہ آباد کیا اور اس جگہ کو بسانے اور آباد کرنے کے لیے کہا، اور وہ یہاں آ کر اس نے اس کلر کہار کی تعمیر کی بنیاد رکھی، اور کلر کہار جو ہے آج اس صورت میں اس کی سنگ بنیاد کالیداس نے رکھا۔ تاہم اپنے تمام تر تاریخی حوالوں، اپنے خوبصورت جغرافیے اور اپنے خوبصورت موسم کے ساتھ یہ ایک خوبصورت ہل اسٹیشن ہے جہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک بھرپور تفریح ٹرپ کے لیے آ سکتے ہیں، اور یہاں کی مشہور سوغات جو ہے وہ یہاں کا شہد بھی ہے، یہاں کی لوکاٹ اور یہاں کے دیگر فروٹس بہت مشہور ہیں، اور یہاں پر آپ ایک اچھا ویکنڈ گزار سکتے ہیں۔ میں نے کلر کہار کے حوالے سے آپ کو تاریخی، جغرافیائی اور دیگر حوالوں سے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خیالات سے آپ مجھے کمنٹس کے ذریعے آگاہ کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔